Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine. This is me सादिया किरण. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. यूट्यूब ऑटोमेशन पे आज हमारी थर्ड वीडियो है और इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं. जिन लोगों ने वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो पहले उन वीडियोस को वॉच करें और कंप्लीट कोर्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें. अपने इस चैनल पे यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में मैं कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में बनानी है या उर्दू लैंग्वेज में बनानी है. दोनों लैंग्वेज के मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजन्स भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन सी कैटेगरी में वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बेस्ट है. कल हम लोगों ने कुछ चैनल्स के बारे में बात की थी जो कि इंग्लिश में थे, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उर्दू में चैनल नहीं बना सकते हैं. ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि उर्दू में काम कर रहे हैं, जैसे कि हकीकत टीवी है, हंसी टीवी है. ये अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं. अगर कल की वीडियोस में उर्दू चैनल के हवाले से जिक्र नहीं किया गया या उसको नहीं दिखाया गया तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उर्दू ज़ुबान में यूट्यूब ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं. आप दुनिया की हर ज़ुबान जो भी इस दुनिया में बोली जाती है उसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ. तो अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि यूएस बेस होगा तो वहाँ के लोग उसको देखेंगे तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यूएस में जो लोग आपका कंटेंट देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो आपकी वीडियो पे ऐड लगेंगे वो भी यूएस के ही होंगे. और वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ के एडवर्टाइजर या क्रिएटर्स हैं, वो यूट्यूब को एड्स को रन करने के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं. तो बेसिकली जब आपकी वीडियो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी तो जाहिर सी बात है आपको इनकम ज़्यादा होगी. और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एडवर्टाइजर को कम पैसे देते हैं, तो ऐसे में जो कंटेंट पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे तो उस वक्त में आपकी अर्निंग भी कम होगी. दूसरी बात आती है नॉलेज की और आइडियाज़ की. तो क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ के कल्चर का, यहाँ के ट्रेंड का, कौन सी चीज़ वायरल जा रही है या कौन सा वाक़या वायरल जा रहा है उसका हमें ज़्यादा आइडिया होगा. तो इस सूरत में आपके लिए जो कंटेंट है वो भी बनाना आसान होगा. लेकिन अगर आप बनाते हैं यूएस का कंटेंट तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वहाँ के ट्रेंड का, सिचुएशन का आपको आइडिया नहीं होगा. उसको जानने के लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा. अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्दर व्यूज़ के बारे में. तो पाकिस्तान में 5 से 10,000 व्यूज़ पे आपको $1 बनता है, जबकि यूएस में 100 व्यूज़ पे ही आपको $1 की इनकम आ जाती है. तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज पे अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छी अर्निंग होगी. तो यहाँ पे अगर बात आप करते हैं मेरी प्रेफरेंस की, तो काम मैंने थोड़ा भी करना है, काम मैंने ज़्यादा भी करना है. अगर आज मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तो कल को मुझे अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी. लेकिन अगर मैं आती हूँ आसान काम की तरफ, आसान रास्ते की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि आज मेरा टाइम कम लगेगा, मेरी एफ़र्ट्स कम लगेंगी, तो कल को मुझे जो इनकम है वो भी नॉर्मल ही होगी. सो अगर मेरी प्रेफरेंस की बात की जाए तो मैं मुश्किल रास्ता अपनाऊंगी. मैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाऊंगी और इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट बनाऊंगी ताकि कल को मुझे अर्निंग भी ज़्यादा हो. तो अभी आप लोग देख लें कि आप लोग किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, मेरी प्रेफरेंस पे मत जाइए. तो अभी आप लोग खुद डिसाइड करें कि आपने किस निश में जाना है और किस निश में आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि जो मेरी प्रेफरेंस है लाजमी नहीं है कि वही आप लोगों की प्रेफरेंस भी होगी. अगर आप लोग उर्दू में कंटेंट बना सकते हैं, आपके लिए वो आसान है, तो आप उसी में कंटेंट बनाएं. लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बना सकते हैं और आपकी इतनी प्रेफरेंस, इतनी पावर है, तो आई मस्ट से कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट बनाएं. उसमें अगर आप लोगों की एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो कल को आपको फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे.